हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वैभव सीरीज का 5वां दिन। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिना कहे लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो शुरू करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर पहला। आज बिना देर किए हुए फटाफट केवल और केवल मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में बात करेंगे विकास क्या है। तो गर्भाधान से परिपक्वता तक होने वाले क्रमिक, निरंतर और संगठित परिवर्तन विकास कहलाता है। परिपक्वता क्या है। अनुवांशिकी के प्रभाव से शरीर और मानसिक कार्यों का स्वाभाविक विकास। अधिगम क्या है। अनुभव एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में उपेक्षाकृत परिवर्तन। वृद्धि क्या है। शारीरिक आकार, वजन और माप में होने वाली वृद्धि। अनुकरण क्या है। किसी व्यक्ति के व्यवहार, क्रिया, आदत की नकल करना। रुचि क्या है। किसी व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु, कार्य या विषय को दिखाई जाने वाली प्रवृत्ति। अभिप्रेरणा क्या है। व्यवहार को आरंभ करने, दिशा देने और बनाए रखने वाली आंतरिक शक्ति को क्या कहते हैं, अभिप्रेरणा कहते हैं। बुद्धि क्या है। समस्या समाधान, तर्क करने और अनुभव को सीखने की योग्यता क्या है, बुद्धि है। ध्यान क्या है। किसी एक वस्तु या विषय पर मन को केंद्रित करने की क्षमता को क्या कहते हैं, ध्यान कहते हैं। स्मृति किसे कहते हैं। तो पूर्व अनुभव, ज्ञानों को संजोकर रखने की आवश्यकता पर पुनः याद करने की क्षमता क्या है, स्मृति है। कल्पना क्या होता है। पूर्व अनुभव के आधार पर मन में नए चित्र एवं विचार बनाना कल्पना कहलाता है। विचार क्या है। किसी समस्या को हल करने के लिए मन ही मन होने वाले मानसिक प्रक्रिया को विचार कहते हैं। सृजनात्मकता क्या है। नई, मौलिक या उपयोगी वस्तुएं, विचार या समाधान उत्पन्न करने की क्षमता। तो बहुत तेज़ी के साथ हम लोग देख रहे हैं। अगर किसी को लग रहा है कि बहुत तेज़ है तो थोड़ा स्लो करके देख लेगा, और किसी को और लग रहा है कि बहुत स्लो है तो थोड़ा अपना स्पीड करके देख सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं अब। समायोजन क्या है। परिवेश के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया। समाजीकरण किसे कहते हैं। समाज में नियमों, मान्यताओं, रीति रिवाजों को सीखकर समाज में सदस्य बनना क्या है, समाजीकरण है। व्यक्तित्व क्या है। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, भावात्मक एवं सामाजिक गुणों का समग्र योग व्यक्तित्व है। भावना क्या है। किसी स्थिति या घटना के प्रति व्यक्ति की आंतरिक अनुभूति या प्रक्रिया। अभिवृत्ति क्या है। किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति अनुकूलन या प्रतिकूल अस्थायी दृष्टिकोण। आत्मसंकल्पना क्या है। अपने बारे में व्यक्ति को स्वयं की धारणा और विचार। खेल क्या है। स्वैच्छिक, आनंददायक एवं स्वतः स्फूर्ति क्रिया जो शारीरिक, मानसिक क्रिया विकास में सहायक होता है, खेल कहलाता है। भाषा क्या है। विचारों, भावनाओं और अनुभवों को व्यक्त करने का माध्यम भाषा कहलाता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो इसके लिए आप लाइनर फॉर्मेट में देख रहे हैं। तो सही तैयारी के लिए, पक्की तैयारी के लिए, पढ़े स्मार्ट और बने टॉपर के लिए अपने मिशन टीचर 890 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए, विकास की परिभाषा, यह विकास की परिभाषा किसकी है कि विकास जन्म से लेकर परिपक्वता तक होने वाले क्रमिक, निरंतर और संतुलित परिवर्तन की प्रक्रिया है, स्टेनले हॉल ने कहा था। परिपक्व शरीर के आकार, संरचना और कार्य से होने वाले जैविक परिवर्तन किसका है, ग्रोएस का। अधिगम का यह परिभाषा किसने दिया था। अधिगम अनुभव एवं अभ्यास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन, थॉर्नडाइक ने। बुद्धि की परिभाषा किसकी है। बुद्धि वह क्षमता है जिससे व्यक्ति अच्छे निर्णय लेता है, अच्छी समझ रखता है और आलोचना करने में सक्षम होता है, बिनेट का। रुचि किसी वस्तु, कार्य या विषय में विशेष प्रकार का अस्थायी भाव है किसका, DW चार्टर्स का। अभिप्रेरणा वह आंतरिक शक्ति है जो व्यक्ति के किसी लक्ष्य की ओर कार्य करने को प्रेरित करती है, मैकडूगल। ध्यान मन का किसी एक वस्तु या विषय पर केंद्रित होना है, विलियम जेम्स का है। स्मृति की यह परिभाषा किसकी है। स्मृति पूर्व अनुभव, ज्ञान एवं सूचनाओं को संजोकर रखने की आवश्यकता पड़ने पर पुनः याद करने की क्षमता, एबिंगहास की। कल्पना की यह परिभाषा किसकी है।
कल्पना पूर्व अनुभवों के आधार पर नए विचारों एवं चित्रों का निर्णय करने की मानसिक प्रक्रिया है टीचनर का। विचार की यह परिभाषा किसकी है? विचार किसी समस्या को हल करने के लिए मन में होने वाली मानसिक प्रक्रिया है जेम्स सूली का। सृजनात्मकता की यह परिभाषा किसकी है? सृजनात्मकता वह क्षमता है जिससे व्यक्ति नए मौलिक तथा उपयोगी विचार उत्पन्न करता है, गिलफोर्ड का, जेपी गिलफोर्ड। समायोजन की यह परिभाषा किसकी है? समायोजन व्यक्ति द्वारा पर्यावरण के मांगों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है, पार्कर की। समाजीकरण की यह परिभाषा, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति समाज में नियमों, मान्यताओं एवं रीति रिवाजों को सीखकर समाज का सदस्य बनता है, किसकी है? गिडिंग्स की। व्यक्तित्व की यह परिभाषा किसकी है? व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, जैविक एवं सामाजिक गुणों का संगठित एवं गतिशील ढांचा है, आलपोर्ट का। भावना का यह परिभाषा, भावना किसी स्थिति या घटना के प्रति व्यक्ति का आंतरिक अनुभूति प्रक्रिया है, किसका? विलियम मैकडूगल की। अभिवृत्ति की यह परिभाषा किसकी है? अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार के प्रति अनुकूल प्रतिकूल स्थायी दृष्टिकोण है, थर्स्टन का। आत्मसंकल्पना का यह परिभाषा, आत्मसंकल्पना व्यक्ति की स्वयं के बारे में धारणा, मान्यता और विचार है, विलियम जेम्स का। खेल की यह परिभाषा, खेल बालक की यह स्वाभाविक गतिविधि है जिसमें आनंद प्राप्त करता है और उसे शारीरिक मानसिक विकास में सहायक होती है, कासग्रुस का। भाषा का यह परिभाषा किसका है? भाषा मानव की जन्मजात मानसिक क्षमता है जो विचारों एवं भावनाओं के प्रतीकों का अभिव्यक्त करने का साधन, नोम चॉम्स्की। रचनात्मक अभिव्यक्ति का यह परिभाषा किसका है? रचनात्मकता व्यक्तित्व वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने अनुभव, विचारों एवं भावनाओं के रूप में व्यक्तित्व करता है, किसकी है? कोहलर की। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और ये हमारे आज के वीडियो का आखिरी स्लाइड। तो चलिए, इस वीडियो में हमने पूरा का पूरा मनोविज्ञान की परिभाषाओं के बारे में बात की है। आपको ज़रूर पसंद आया होगा। और भी क्वेश्चन बचे हैं, चलिए उसको देखते हैं। समायोजन की यह परिभाषा किसकी है? समायोजन व्यक्ति और पर्यावरण के बीच सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया है, कार्डिनर की। समाजीकरण की यह परिभाषा, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति समाज के नियमों, मान्यताओं और मूल्यों को सीखकर समाज का सदस्य बनता है, मिड की। व्यक्तित्व का यह परिभाषा, व्यक्तित्व व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक भावनाओं को, सामाजिक गुणों को विशिष्ट योग है, कैटेल का। भावना की परिभाषा, भावना किसी उत्तेजना के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया की अनुभूति है, जेम्स लेगे सिद्धांत। एकदम थोड़ा सा भी टाइम वेस्ट नहीं होगा आपका, एकदम। इसलिए तो यहाँ पे देख सकते हैं वन लाइनर, एकदम एक लाइनर में उत्तर इसका कौन सी परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी। हम लोग देख रहे हैं कौन सी परिभाषा किस मनोवैज्ञानिक ने दी। तो इसको ध्यान में रखकर फटाफट से आप चित्र वाइज देख सकते हैं। ये पूरा चित्र है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद ये परिभाषा को अच्छी तरह से आप याद कर लीजिए, क्योंकि इसमें से 2 या नंबर एकदम फिक्स मानिए, 100% 2 नंबर। आवृत्ति की परिभाषा, आवृत्ति मानसिक और तंत्रिका तत्परता किसी एक स्थिति है जो अनुभव द्वारा निर्देशित होती है और क्रिया का प्रतिक्रिया को प्रभावित करती है। यह परिभाषा आलपोर्ट ने दी है। आत्मसंकल्पना का परिभाषा, आत्मसंकल्पना व्यक्ति को अपने बारे में धारणाओं, मान्यताओं और मूल्यों का समष्टि योग है, कार्ल रांजर्स। खेल का परिभाषा, खेल जीवन में अधिवेश ऊर्जा की शैक्षिक एवं आनंददायी अभिव्यक्ति है, किसकी है? स्पेंसर की। भाषा मानव की जन्मजात मानसिक क्षमता है जिसके द्वारा वह विचारों और भावनाओं को प्रतीकों द्वारा व्यक्त करता है, नोम चॉम्स्की। रचनात्मक व्यक्ति वह क्रिया है जिसके में व्यक्ति नवीन एवं मौलिक विचारों, उत्पादों का समाधान का निर्णय करता है, किसकी परिभाषा है? गिलफोर्ड की, जेपी गिलफोर्ड। विकास जीवन भर चलने वाली परिवर्तन की सतत प्रक्रिया है जो शारीरिक, मानसिक और सामाजिक पहलुओं में होती है, बाल्बी का। चलिए, और 2 क्वेश्चन लास्ट बचे हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, ज़रूर आपको इससे फ़ायदा होने वाला है। परिपक्वता की परिभाषा, परिपक्व शरीर के आंतरिक जैविक विकास की प्रक्रिया जो समय के साथ स्वतः होती है, गेसेल की है। अधिगम अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन क्या है? गुथरी की परिभाषा है।
बुद्धि का परिभाषा, बुद्धि वह समष्टि क्षमता है जिसमें व्यक्ति तार्किक रूप से सोचता है, समस्याओं को हल कर सकता है और नए संबंध बना सकता है। किसकी परिभाषा है? टर्मन की। रुचि किसी वस्तु, कार्य या विषय में आनंद और संतोष प्रदर्शन करने वाले मनोविज्ञान की प्रवृत्ति है। हरलॉक की। अभिप्रेरणा की यह परिभाषा, अभिप्रेरणा वे आंतरिक शक्ति हैं जो व्यक्ति के व्यवहार की दिशा और ऊर्जा प्रदान करती है। मर्रे की। ध्यान की यह परिभाषा, ध्यान मन की एकाग्रता अवस्था है जिसमें किसी एक वस्तु या विषय पर चेतना का केंद्रित होना शामिल है। मार्गन की। स्मृति की यह परिभाषा, स्मृति वह प्रक्रिया है जिसमें सूचना का संकेतन, संचय और पुनर्स्मरण किया जाता है। एटकिंस सिफरिन की। कल्पना, पूर्व अनुभव के आधार पर नए विचार, छवियों और स्थिति का मानसिक निर्णय करने की प्रक्रिया। बुटवर्थ की। विचार की परिभाषा करें, विचार समस्याओं के समाधान, निर्णय लेने और निष्कर्ष निकालने की मानसिक प्रक्रिया। किसकी है? जीन पियाजे की। सृजनात्मकता, सृजनात्मकता नवीन, मौलिक और उपयोगी विचार उत्पन्न करने की क्षमता है। टोरेंस की। समाजीकरण वह अवस्था है जब व्यक्ति समाज के साथ संतुलित, जिम्मेदार और संतोषजनक संबंध स्थापित कर पाता है। किसकी परिभाषा है? कोर्ट लेविन की। तो यह थी आज की वैभव सीरीज की 5वीं क्लास, जिसमें हम लोग कौन सी परिभाषा, किस मनोवैज्ञानिक ने इसका पूरा टॉपिक कवर किया है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोई और टॉपिक वाइज चाहिए, किस टॉपिक में वीडियो बनाना, तो उसको आप कमेंट करें, उसको जल्दी मतलब उस पर पहले आएगा, नहीं तो फिर ऐसे चलता रहेगा। कैसा लगा आपको वीडियो? कमेंट में ज़रूर अपना फीडबैक दें। और सही तैयारी, पक्की सफलता के लिए मिशन टीचर 890 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पढ़े स्मार्ट और बने टॉपर। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। इस वीडियो में जुड़ने के लिए धन्यवाद आप सभी का।